जब आज हद हो गई, जब कुछ हिस्से गिरने लगे तब जाकर एमसीडी यहाँ पहुंची है। पहले इसमें एक मौत हो गई थी तो पुलिस वालों ने भी कहा था जल्दी उतारो, ये मकान गिरने वाला है। इससे 6 हिस्से हैं हमारे मकान के। 25 गज में 6 हिस्से। 25 गज में 6 हिस्से। ये मकान मेरे दादा ससुर का है। इनके आपस की लड़ाई में गली वालों पे किसी पे राह चलते पे किसी पे गिर गया, जैसे रोहिणी में गिरा है, फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? क्या कहेंगे इस मकान के लिए? अब आस पड़ोस भी सवाल उठा रहे हैं। क्या करूँ था मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि अभी मेरा लड़का ठीक नहीं है। अभी कितने साल का आपका लड़का? वो 40 साल का है, कैंसर हो गया? ब्लड कैंसर है उसको। पड़ोसी हूँ, मैं सामने रहती हूँ, मेरे को इतनी दिक्कत है कि मेरे को निकलने बढ़ने भी परेशानी है। जानवर इतने हो जाते, कीड़े हो जाते, मैं कहाँ जाऊँ घर छोड़ के। बाकी वो नंदे है ना, वो मना करती थी, उसी के चक्कर से रुका हुआ था। हमारी बड़ी नंदा वो मना करती है। वो क्यों मना करते थे? वो कहती है मुझे हिस्सा चाहिए। उसको कई बार हमने बोला, इस चक्कर से ही हो गया। कुछ बाकी काम आप भी लोग किराए पर रहते हैं? हाँ जी, अपना कितने गज का मकान होगा? 25 गज। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मादीपुर में मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये घर जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। इस घर की अगर उम्र बताऊं तो 60-65 साल है, लेकिन इस घर की हालत आप देख सकते हैं। आसपास के लोग इतने परेशान हैं कि रात को जिस तरीके से कुछ हिस्से इसके गिरे और लगातार बता रहे हैं कि एमसीडी को कॉल किया जा रहा है, विधायक को लेटर दिया जा रहा है, लेकिन जब आज हद हो गई, जब कुछ हिस्से गिरने लगे तब जाकर एमसीडी यहाँ पहुंची है। अम्मा, ये घर कितना पुराना है? ये 60-65 साल पुराना है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें कि लगातार? इसमें दिक्कत ये आ रही है कि मकान गिराव हो रहा है। पहले इसमें एक मौत हो गई थी तो पुलिस वालों ने भी कहा था जल्दी उतारो, ये मकान गिरने वाला है। ये कब की बात है? यहाँ से 12 साल पहले की बात। जवान लड़का गुजरा था, इन्हीं का ही 12 साल पहले भी ये पता था कि ये घर गिरने वाला है। फिर भी इन लोगों ने नहीं सुना, बुढ़िया गई मर। अब 3 बेटी हैं, 3 बेटे हैं। बेटियां तो कहती है अगर बेचोगे तो हम हिस्सा लेंगे, और नहीं बेचोगे बनाओगे तो हम कुछ नहीं। अब उनकी कहावत तो ये है, पता नहीं जी झूठ है सच है। अब मैं पड़ोसी हूँ, मैं सामने रहती हूँ, मेरे को इतनी दिक्कत है कि मेरे को निकलने बढ़ने भी परेशानी है। जानवर इतने हो जाते, कीड़े हो जाते, मैं कहाँ जाऊँ घर छोड़ के। इनका घर खुलवा के देखो कितना गंद है इनके घर के अंदर। मैं भी गुजर। एमसीडी को आप कह रहे हैं, हम लगातार बोल रहे थे विधायक को। वो एमसीडी वालों के पास इन्होंने 4 साल पहले लिख के दिया था मकानदारनी ने, तब उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाया था कि वो मकान नहीं बना, मैं कि नहीं बना। फिर वो देखे थे, फिर हम थाने में भी गए, थाने से फिर हम आए, फिर हम आज तक वालों को भी बुलाए, उनको भी 1 साल हो गई है। आज तक वालों को भी इन्होंने फैसला करा कि हम चालू कर देंगे, इनको भी 1 साल होगी। इनका मैटर खत्म नहीं होता, इनका प्यार नहीं बढ़ता कि हम इसको बढ़ा। क्या लग रहा है ये मकान आपका है? मकान की मालकिन है आप, लगातार 3 भाई है और 3 दौरान जेठानी। हाँ जी। तो क्या लगता है इसको बना लेना चाहिए? अगर कोई दुर्भाग्यवश, जैसे आपने रोहिणी का भी केस देखा होगा, बिल्डिंग गिर गई, 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई, आपका घर मिनट में टूट कर गिर रहा है। अगर ये किसी के ऊपर गिर जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतने सालों से आपने इसको बंद रखा है, पड़ोसियों का कहना। मैं क्या बोलूं मैम? आप 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं। देखो, भाई तो कोई है नहीं और हम लेडीज हैं। बाकी वो नंदे है ना, वो मना करती थी, उसी के चक्कर से रुका हुआ था। हमारी बड़ी नंदा वो मना करती है। वो क्यों मना करती थी? वो कहती है मुझे हिस्सा चाहिए। उसको कई बार हमने बोला, इस चक्कर से ही हो गया। कुछ बाकी काम आप भी लोग किराए पर रहते हैं? हाँ जी, अपना कितने गज का मकान होगा? 25 गज। 25 गज में 3 भाई, उसमें एक चौथी बहन जो हिस्सा मांग रही है। बताइए, ये तो काफी शर्म की बात है। देखिए, मैं इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली का ऐसा कोई पुराना रिश्ता है या रिलेशन है, लेकिन अगर देखा जाए ये 25 गज का मकान जो कि आज 60 साल पुराना है, 3 फैमिली है, देवरानी जेठानिया,
जिनके पति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ननद कहती है कि हिस्सा चाहिए, लेकिन इसी वजह से इस 25 गज के मकान को यूं ही छोड़ दिया गया। और रीजन ये रहा कि ठीक है, न बनेगा न कोई लेगा, और उसके बाद तीनों की तीनों किराए पे भटक रही हैं। देखिए, मैं दूसरी जो देवरानी है उससे भी बात करना चाहूंगी। ये 25 गज के मकान को लेकर इतना बड़ा बवाल चढ़ा हुआ है, और आप मुझे ये बताएं कि पहले ये बताइए कि इस मकान को या तो आपको तुड़वा देना चाहिए था, हाँ बिल्कुल सही बात है या घर आपकी। बेच देना चाहिए था। हमारी क्या है, मकान के हिस्से 6 हिस्से हैं हमारे मकान के। 25 गज में 6 हिस्से। 25 गज में 6 हिस्से। ये मकान मेरे दादे ससुर का है। 3 मेरे ससुर और है, 3 मेरी बुआर सास और है। ससुर और मेरे तीनों खत्म हो चुके हैं, 3 बुआर सास है। जैसे हम बनाने की बोलते हैं तो वो कहती है हमारे लिए कमरा बनवा दो। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम किराए पे रहते हैं सारे। और बेचने की जब बात होती है वो कहते हैं हमारा आधा हिस्सा लेंगे। अब हम ये आधा हिस्सा उनको देंगे, हम अपना खुद का क्या करेंगे 25 गज में से आधा हाँ जी। और उन पे तीनों पे अपना अपना मकान है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी तीनों पे मकान है अपना। आप भाई इनसे पूछ सकते हैं, ये भी बता देंगे। इनकी आपस की लड़ाई में गली वालों पे किसी पे राह चलते पे किसी पे गिर गया, जैसे रोहिणी में गिरा है, फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? कौन जिम्मेदार होगा? इनकी नंद का नाम लेते हैं, ये उनका, वो उनका नाम लेते हैं, तो इसमें नुकसान तो गली वालों को होगा ना। ये बताओ, ये सामने हमारा घर वहाँ पर है, हम लोग कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ के? आपसी विवाद के चक्कर में आप किसी की जान के दुश्मन तो नहीं बन सकते। नहीं नहीं, विवाद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम आपस में वही है ना कि हम तैयार है मकान, तालमेल नहीं है और हम तैयार है। पर ये कि उनका हिस्सा है तो उनको बुलाना तो पड़ेगा कि मकान की बात करने की, वो आने को तैयार नहीं होते। बस ये बात है कह रहे सर। हैं लेने के लिए वो खड़े हैं, लेकिन अगर इसमें कोई जिम्मेदारी आ रही है तो उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हाँ, जिम्मेदारी किसे नहीं भाग रहे, बस वही है कि हम बोलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम अपने आप बना लो। हम ये बोलते हैं जब तुम्हारा हिस्सा है तो तुम आओ तो सही, एक साइन तो करो, तुम बोलो 5 बंदों में कि भाई तुम बना लो, हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर हम अपने फ्री होके बना ले। अब इसमें हम पैसे लगाएंगे तो हमें इतनी तो होनी चाहिए ना कि भाई हम आगे हमारा कोई हिस्सा ना मांगने आ जाए बीच में, ये चीज तो होनी चाहिए ना। इतनी तो ये फैमिली मैटर है जिसको लेकिन इसके बाद आप सब पड़ोसी देखिए, आमने सामने पड़ोसी रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं। अगर कोई बात हो जाती है, जिस तरीके से बिल्डिंगें गिर रही हैं, घर गिर रहे हैं, और आपका घर ये मिनट में झड़ रहा है। फ्लोर यही है, इसी में मैं रहती थी। ये जो भर रहा है ना, ये पूरा भरता था सीवर। अभी निकले मेरे को 2 साल, मेरे को गए 2 साल हुई है दीदी, इनको 10 साल हुए, मेरे को गए 2 साल। मैं गई जब से इस घर की इतनी बुरी हालत हुई, वरना इतनी बुरी हालत नहीं थी इस घर की, क्योंकि मैं सीवर पे कंप्लेंट करवा के आती थी तो ठीक रहता था। अभी इसकी ज्यादा ही जैसे हो रहे, बिल्कुल आप खड़े नहीं हो सकते इनके घर में, बिल्कुल आप खड़े नहीं हो सकते। पानी गिर रहा है, बिल्कुल ऐसे चद्दर टूट टूट के गिरा। आप ऊपर जाके देखिए, एक बारी देखोगे आपको खुद को लग जाएगा कि देखो क्या हो रहा है ऊपर। ये लोग कोई डिसीजन नहीं लेते, सब लोग बस बोल के जाते हैं। 10 साल हो गए इन्हें यहाँ से निकले, सिर्फ हम लोगों के लिए छोड़ गए कि ये मर जाए कोई बस। और ये इंतजार कर रहे हैं, जैसे रोहिणी में गिर गया, हर तरफ गिर रहा है। हम किसको बोले? ना हमारा कोई मीडिया सुनती है, ना हमारे कोई अफसर सुनते, कोई एमसीडी वगैरह में। एमसीडी में भी इन्होंने खुद ने एप्लीकेशन दे रखी है। अब हम कहाँ जाए बताओ? हमारा कोई सोल्यूशन निकालो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे ये देखो। एमसीडी क्या कह रही है? अभी वो आज बोलकर गए हैं कि देखते हैं कोई कड़ी कार्रवाई लेंगे, आज वो बोलकर गए हैं। अब उनका भी देखते हैं हम लोग कि कब तक होगा इस मकान का कोई सोल्यूशन। ये मानसून शुरू हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है, सर क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, वही 3-4 साल हो गए इनको, तो पहले भी कंप्लेंट करी थी, ज्यादा तो करते नहीं है इसका कुछ। सुबह में आज अभी गिर गया था यहाँ से इतनी तेज, सबको दिक्कत है। कल को मकान गिर गया, सबको परेशानी है ना। या तो भाई बनवाओ या फिर कुछ ना कुछ तो करो इसका इलाज, या तो फिर तुड़वा के से प्लेन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिक्कत है, किसी के भी गिर सकता है, कोई आने जाने वाले पे गिर जाए, कोई मर जाए, फिर बड़ी दिक्कत ही है ना। ये कहते तो है इनको, अब सुनते तो देखो कि आपस की लड़ाई है। देवरानी जेठानी यहाँ पर मौजूद है, इनकी आपसी विवाद है कि ननद है। ये मतलब 25 गज के मकान में 6 हिस्से हैं, तो फिर 6 मिलकर इस बात को सोल्यूशन क्यों? पड़ोसी को तो परेशानी है ना, हमारे आमने सामने बच्चे सब खेलते हैं, आगे पीछे सभी दिक्कत है। अभी उधर से भी ईंटें गिर के गिर ही रहा, बरसात हो रही डेली डेली है। ये छोटे बच्चों के ऊपर भी खतरा है। बच्चों के बड़े क्या, बच्चों का क्या मकान सारा कुछ जब वो पूरा खंडर पड़ा है। यहाँ से तो गिर गया, सुबह यहाँ गिर गया, कोई अंकली में गिर गया, कल को कि मैं गिर रहा हूँ, इधर से कोई निकलेगा तब गिर जाए। हाँ वही तो, अब मेरे मकान की वजह से मेरा मकान खराब हो रहा है, सारा पूरा खराब हो रहा है मेरा मकान। इतना 2 भाई कंप्लेंट भी कर दिया हमने उनको,
तो भी कोई सुनवाई नहीं है, नहीं कोई नहीं सुनती। उनके चलते इनका नुकसान इतना हो रहा है। इनका पूरा घर अंदर से पूरा सीलन है, पूरा एकदम अंदर पानी से। कल को इनको भी दिक्कत हो रही है। मानती हूँ, मैं छेड़ देती हूँ मकान को, कल वो गिर जाए तो मैं तो गई, है ना। अपना भी नहीं मैं इस चक्कर में मैं अपना मकान भी नहीं बना पा रही। आज 2 साल हो गई, बनवाऊंगी, ये बने तो ये बनाऊं, ये बने तो बनाऊं। अब बताओ मैं कैसे करूं, आप बोल सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो आपके लिए है। मेरे लिए भी है, बहुत ज्यादा समस्या है मेरी। तो अगर ये बने तो मेरा मकान मैं बनवाऊं, ये नहीं मैं कहाँ से हमारी गली में बच्चों को डेंगू, फैमिली मेंबरों को डेंगू होता है इन लोगों की वजह से। ऐसा इनके ऊपर पानी भरा हुआ, बहुत सारा पानी भरा हुआ है। हम लोग आमने सामने रहते हैं, डेंगू मच्छर पनपने में कितना टाइम लगता है? ये बताइए, ये लोग इनको बुलाते हैं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है। ये 10-10 साल हो गए, सब कुछ जाम होएगा ही, हर चीज हो गया। ऊपर भी देखो आप कंडीशन, पानी भर जाता है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया के हो जाते हैं इनसे। नहीं, वो पानी की बता रही थी। पानी जाता है ना बारिश का, तो अंदर पानी भरता है, नीचे मकान हो गया ना, इस वजह से। लेकिन आपको ये चीज देखो समझनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, पड़ोसियों के बारे में सोचना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल। मैं तो आपके मकान की वजह से किसी और का मैं इसी चक्कर में यहाँ रह रही थी। इनको गए हुए हो गए 8-9 साल। मैं 2 साल पहले निकली हूँ। मैं इस चक्कर में रहती कि मेरे होते सोते ना, मतलब मैं रहूंगी तो इन लोगों के इंसान रह रहे हैं, जल्दी कोशिश कर ले कि मकान का कुछ फैसला कर लो। बहुत बार मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से, पर कोई कुछ नहीं हुआ, तो मुझे मजबूरन खाली करना पड़ा। ये पूरा है ना, लैट्रिन भरती थी कि लैट्रिन भरती, और आप ही देख रहे हो ना पानी की कम है। ये पूरा लेवल में आके पानी भरता था, लैट्रिन आती थी गंदगी। मुझे इस चक्कर में निकलना पड़ा मजबूरन, वरना मैं यही सोची थी कि मेरे रहते रहते अगर ये इस मकान का कुछ हो जाए तो किसी को परेशानी नहीं होगी। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान होकर निकली, बहुत ज्यादा परेशान होकर। मैंने वीडियो दे रखी है मीडिया में, आप देखना कितना मेरे घर में परेशानी होती, कैसे मेरे घर में पानी भरता था। लैट्रिन का क्या हाल। मैडम अब इस पर क्या आपका फैसला आ है? रही है, एक और आ रही है, जो बड़ी है ना, जो मैंने बोलना था वो तो मैंने बोल दिया, आ रही है। ये काम हुआ है। देखिए लगातार मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लोग परेशान हैं। अम्मा क्या बोलेंगी? क्या बोलूं बेटा, मैं तो कह रही हूँ फैसला कर लो, इनको बनाने दो मकान। तुम्हारे पास मकान है, उनमें रहो। ननदों से? हाँ, और क्या, इनको तीनों को बनाने दो, जो भी है ये परिवार। तीनों बहुओं की आंखें नम है। ये सबसे बड़ी बहू है जिसकी हालत आपको दिख रही होगी, आंखें आंसू से गीली हो गई हैं। ये इसलिए हो गई हैं, बेटे को कैंसर है, उसके बावजूद ये 25 गज का मकान है, इसमें नहीं रह सकती, सिर्फ अपनी ननदों के कारण किराए पे भटक रही हैं। तीनों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन क्या कहेंगे इस मकान के लिए? अब आस पड़ोस भी सवाल उठा रहे हैं। क्या करूँ बताओ, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि अभी मेरा लड़का ठीक नहीं है। अभी कितने साल का आपका लड़का? वो 40 साल का है, कैंसर हो गया? ब्लड कैंसर है उसको। और हम कितने सालों से आप किराए पे रह रहे हो? मेरे को 8 साल हो गई इस मकान को क्यों छोड़े हुए, 8 साल हो गई। इसीलिए छोड़ा कि सबके लड़ाई झगड़े होते थे और टूटने वाला मकान हो रहा था, इसलिए छोड़ दिया था। और अब बात वहीं आकर रुक गई? हाँ, वही रुकी हुई है। अब क्या करेंगे आप? देखो क्या करेंगे, तो ये कुछ आप फैसला जिंदा करेंगे। हैं तो चक्कर काट रही हैं, आपकी देवरानी चक्कर काट रही है, लेकिन आपकी एक देवरानी एक्सपायर हो गई है, हाँ जिनकी बहू चक्कर काट रही है। हाँ। तो ये 25 गज के मकान के लिए आपकी ननदे इतना चक्कर क्यों कटवा? इतना परेशान कर रखी हैं। ऐसा क्यों? अब क्या बताऊं मैं, तो अपना अपना दिमाग की बात है ना। आपके सास ससुर ने लिखा था उनके नाम पे? नहीं, कुछ नहीं लिखा, बोल के ही नहीं गए, किसी के नाम नहीं लिखा हो, क्या है क्या है नहीं, कुछ किसी के भी नाम नहीं लिखा हुआ, किसी के भी नाम नहीं है। मकान तो दादे ससुर के नाम है हमारा। वो बोल के नहीं गए किस किस का हिस्सा है। वो तो बस वो ये कि वो बोल रहे हैं कि हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, बस ये बात है। और सारा जेवर उनको दे गई, सारी कमाई उनको दे गई। जब भी वो सारा ज्वेलरी सरकारी उनको ही दे दी। हाँ सास की ज्वेलरी हाँ, सब उसके पास, उनों के पास है, तीनों के पास ही है। हम तो बिल्कुल ऐसे हैं, हम इतने परेशान हैं, हद से ज्यादा परेशान हम। ये भी किराए पे रहती है, हम भी किराए पे रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं और हम हर तरफ से परेशान है। और हम किराए पे रह रहे हैं, अभी हमारा मकान बन जाए तो हमारी रहने की छत हो जाए, पर बहुत परेशाान हो गए। क्या कर, इतना दिल दुखा हुआ है कि सारी ज्वेलरी भी सारी हमारी माँ हमारे को बता के चले गई, वो तो ले ली, वो मरी तभी। बहुओं के लिए कुछ नहीं? जो बैंक बैलेंस था, जो भी उनके पास है, हम नॉमिनी उनको बना रखी थी, उनके पास ही सब, हमारे को कुछ नहीं दे गया। हमारे ये 25 गज का मकान मकान है, उसको भी नहीं बनाने दे रही। ठीक है। तो उधर रहती हूँ, पड़ोस में वहाँ रहती हूँ। हाँ, मैं तो उधर रहती हूँ। तो ननद इनकी क्या कह रही है?
अब मेरे को क्या पता है, बोल रही है हिस्सा लेंगे तो हिस्सा काय के लेंगे भाई? तो 25 गज में कितने हिस्से हो सकते हैं? कितने होंगे भाई? क्या 5-5 गज लेंगे क्या? 3 तो ये हैं और 3 ननद है, तो क्या आएगा उसमें? तुम अपना घर में विश्वास कर रहो ना, जो है तुम्हारे पास, तुम्हारे आदमी की कमाई है, तुम्हारे सब कुछ है, उनमें रहो, इनसे क्या मांगते हो? वो तो फिर आपके माँ बाप ही फैसला कर जाए। देखिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस स्टोरी में कहूँ तो क्या कहूँ। 25 गज में 6 हिस्से यानी 5-5 गज कैसे रहा जाएगा, कैसे गुजारा बसर किया जाएगा? ये कोई मुंबई तो है नहीं कि मुंबई में भी शायद थोड़े बड़े होते होंगे। इस मकान को लेकर इतना बवाल छिड़ा हुआ है। ये आप पूरा मकान देख लीजिए आप एक बार, किस हालात में है ये मकान और कितनी दिन टिक सकता है और कितने समय तक इसकी देखिए लाइफ लाइन है। ऊपर भी पानी का जो है जमावड़ा है, ये देखें आप, ये देखें अभी भी जो है डस्ट जो है नीचे गिर ही रहा है, गंदगी जो है वो गिर, ये दरारें दिखाई है। देखिए, आपसी विवाद के चक्कर में ये आपसी जो बातचीत है, जो फैमिली ड्रामा है, इसके चलते आज आस पड़ोसी परेशान हैं। आज आस पड़ोसियों को लगता है कि कहीं हमारे बच्चों की जान पर ना आन पड़े। जिस तरीके से लगातार घर गिर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग दब जा रहे हैं और इस घर की हालत तो आपको बखूबी दिख रही होगी, वीडियो में साफ तौर पे आप देख सकते हैं। लेकिन इस खबर में तो बस इतना ही। लेकिन एमसीडी इस पर कितना कार्रवाई करती है, एमएलए यहाँ पर आकर कितना देखते हैं, देखिए इस खबर के बाद देखते हैं क्या असर पड़ता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।